हमारा दबदबा था, है और लगभग हमेशा रहेगा। इस बार कहानी सिर्फ एक इलेक्शन का नहीं था, ये था एक सफर जिसमें प्यार था, पॉलिटिक्स था और था एक मुर्गा, एक मफलर और एक लड्डू का डब्बा। सीजन 4 खत्म हुआ लेकिन फुलेरा की कहानी अभी भी जिंदा है और सीजन 5 वो तो एक बैंगर होने वाला है। अरे हम जीत गए। 73 वोट और एक पूरी दुनिया बदल गया। क्रांति देवी जीत गई, मंजू देवी का नाम हटा, क्रांति देवी का नाम लिखा गया और पावर का पेंट ब्रश चल गया। मंजू देवी, सचिव, प्रहलाद और विकास चुप थे लेकिन सबकी आंखों में हार लिखा था। और फिर वो नेम प्लेट जो कभी मंजू देवी का था अब क्रांति देवी का हो गया। एमएलए चंद किशोर सिंह अब भी अपने घोड़े सितारा सिंह के लिए रो रहा है और भूषण ने उसे वादा किया है कि घोड़ा वापस लाकर ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सितारा अब सिर्फ एक घोड़ा नहीं, प्रहलाद चा के लिए एक बेटे जैसा है। तो अब भूषण क्या करेगा? जबरदस्ती सितारा को एमएलए के पास वापस लेकर जाएगा या तो प्रहलाद चा से टकराएगा जो कि खुद अब एक एमएलए टिकट के दावेदार है, जहां एक तरफ है एमएलए का ईगो और दूसरी तरफ है प्रहलाद का दर्द। सीजन 5 में यही कॉन्फ्लिक्ट एक नया पॉलिटिकल एक्सप्लोजन बन सकता है। लास्ट एपिसोड में एक छोटे से कचोरी फाइट ने एक बहुत बड़ी सी राइवलरी का ट्रेलर दिखा दिया हमें। मतलब रिंकी और एमएलए की बेटी, दो अलग दुनिया, दो अलग टेम्परमेंट्स। एक तरफ सिंप्लिसिटी और संस्कार और दूसरी तरफ एरोगेंस और एंटाइटलमेंट। अब सवाल यह है कि क्या ये राइवलरी सिर्फ कचोरी तक लिमिट रहेगा या सीजन 5 में ये बनेगा एक फुल ब्लोन टर्फ वॉर, प्यार, पॉलिटिक्स और पावर के बीच। रिंकी अब सिर्फ प्रधान जी की बेटी नहीं, सचिव जी की मोहब्बत भी है और एमएलए की बेटी वो किसी भी हद तक जा सकता है अपने बाप के लिए। क्या क्रांति देवी और मंजू देवी का चैप्टर अब थोड़ा सा डिम हो गया और स्टेज सेट हो रहा है रिंकी वर्सेस एमएलए की बेटी के लिए? लास्ट एपिसोड में जब विनोद जीत के मिठाई लेकर प्रधान जी के पास आते हैं तो वो सिर्फ लड्डू नहीं लाता, वो लाता है एक याद, एक चुभन और एक हार का मीठा तमाचा। विनोद जो कि एक बहुत अच्छा इंसान है, उसके लिए तो ये सिर्फ एक अच्छा जेस्चर था, लेकिन प्रधान जी के लिए वो लड्डू जीत का नहीं जख्म का प्रसाद बन गया। उनकी आंखों का झुकना, उनका कुछ ना कहना और चले जाना सब कुछ कह गया। ये एंडिंग सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था, ये एक मोरल शिफ्ट था। अब चलते हैं उन सवालों की तरफ जो अभी भी फुलेरा के मिट्टी में घूम रहा है। मम्मी हार जाती हैं तो फिर तो रिजाइन करके निकल लूंगा, फिर क्या ही पॉइंट है यहाँ 3-4 महीने। क्या सचिव जी फुलेरा छोड़ देगा? एक तरफ एमबीए के सपने, दूसरी तरफ एक अधूरा प्यार। क्या मंजू और प्रधान जी वापस चुनाव दाव खेलेंगे? वो जो कभी फुलेरा का दबदबा था क्या अब फिर से उठेंगे? क्या विनोद और माधव की पॉलिटिकल उड़ान अब शुरू हो चुका है? गरीब हूँ गद्दार नहीं, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक मैनिफेस्टो था। वैसे तो विनोद ने यह साबित किया है कि मोरली वो भूषण से काफी अलग है, ना उसमें दिखावा है ना लालच। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सीजन 5 में वो फाइनली पार्टी बदल लेगा? क्या वो प्रधान कैंप का नया ट्रम्प कार्ड बन सकता है? क्या प्रधान चा बनेगा फकोले विधानसभा का नया एमएलए फेस? क्योंकि जो सब कुछ हार चुका है उसके पास अब सिर्फ सच की लड़ाई होती है। अब क्या उसका साइलेंट पेन कन्वर्ट होगा एक ऐसे लीडर में जिसका इंतजार फुलेरा कब से कर रहा है? और मान लो कि वो एमएलए बन गया, क्या प्रधान जी से उसका इक्वेशन सेम रहेगा? क्या दोस्ती और राजनीति एक ही कुर्सी पे बैठ सकता है? क्या संसद जी ने सच में गोली चलाई थी सीजन 3 में? वो राज जो अभी तक नहीं खुला, क्या सीजन 5 उसका सच सामने लाएगा? और रिंकी सचिव जी का कुछ कुछ होता है। क्या लव यू टू के बाद अब गुड बाय लिखा है फॉरएवर? दिल थाम के बैठो क्योंकि गाँव की गलियां अब राजनीति की हाईवे से जुड़ने वाला है। अब चलते हैं उन लम्हों की तरफ जो सिर्फ सीन्स नहीं थे, वो था जज्बा जो सीजन 4 में स्क्रीन से उतर के सीधा हमारे दिल पे उतर गया। एक मफलर जो रिंकी ने खुद पहनाया और सचिव जी का एक थप्पड़ जैसा प्लेफुल मार खाना, और वो सीन जहाँ रिंकी कहती है हमारे नाना आपके नाना कैसे हुए? वो गर्लफ्रेंड वाली नाराजगी, वो आंखों में मत जाओ वाली बात, ये सब कुछ बिना बोले बहुत कुछ कह गया। अब सचिव जी हर दिन भूषण के तानों, क्रांति देवी के ऑर्डर्स और सिस्टम के नायाब टॉर्चर का सामना करेगा, और वो भी बिना किसी सपोर्ट के। लेकिन फिर भी वो रुकता है क्योंकि फुलेरा में उसके लिए अब कोई स्पेशल है और शायद फुलेरा भी अब उनको अपना लगता है। क्योंकि भाग जाना आसान होता है लेकिन रुककर हर दिन तानों का सामना करना ये सिर्फ एक सच्चे इंसान की नीयत दिखाता है। इसीलिए तो हम सब के लिए सचिव जी सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, वो एक मिसाल है, एक ऐसा प्यार और दोस्ती जो बोलता कम है लेकिन निभाता सब कुछ है। विनोद ने लड्डू से इनकार किया, हम गरीब है गद्दार नहीं। एक तरफ वो भूषण और एमएलए कैंप के साथ खड़ा है लेकिन उनकी आंखों में है सिंप्लिसिटी और इंसानियत जो ऑडियंस भूल नहीं पाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, लाइन छोटा लेकिन मैसेज बहुत बड़ा। ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं था, ये था एक मिरर जो प्रधान जी के काम को सीधा रिफ्लेक्ट कर गया। नाना जी ने ये बात तब कही जब प्रधान जी ने सोलर पैनल्स और नाली सफाई सिर्फ अपने घर के सामने करवाया था, गांव के नाम पे, लेकिन फायदा सिर्फ अपने लिए। और जब वो कहते हैं कि आशीर्वाद कोनो जादू तो ना है, जैसा काम किया है वैसा फल भी मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़कर जाता है। और मानो या ना मानो लेकिन डीप डाउन आपका दिल भी थम गया जब विनोद के आंखों में एक जीत की खुशी थी, प्रहलाद चा के साइलेंस में एक रेवोल्यूशन की खामोशी, और रिंकी सचिव के बीच वो आंखों वाली मोहब्बत जो कभी बोला नहीं गया लेकिन महसूस पूरा हुआ। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो एक वोट सिर्फ पंचायत के लिए नहीं, एक वोट मेरे चैनल के लिए भी दे दो प्लीज। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।